वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है याद। तो गाइस, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं, आइए हम जानते हैं इस कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में। तो जो भी इंसान आपके दिमाग में है, जिन्हें भी आप प्यार करते हो, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूंगा ये रीडिंग जनरल है और ये आपके साथ अगर रेजोनेट होती है तो आप उसी को रखिए, नहीं होती तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो और मेरे साथ कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इस कनेक्शन से आपके पर्सन को एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है उन्हें आपके बारे में सोचकर, और उन्हें ये भी लगता है कि वो जितनी दफ़ा आपको याद करते हैं या जाने अनजाने में आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें नेगेटिविटी नहीं फील होती, उन्हें गुस्सा नहीं आता, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि आप जैसा इंसान उनके जीवन में आया है। ठीक है, अब बात अलग है कि यहाँ कितने लोगों की पार्टनर से बात हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि काफ़ी लोग अपने पर्सन के कांटेक्ट में नहीं है, और यहाँ पे वो कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर डेली आपसे कांटेक्ट में है। तो जब भी ऐसी रीडिंग्स आती हैं जनरल कलेक्टिव, ये रीडिंग्स जो होती हैं आपको गाइड करने के लिए बनी होती हैं, ना कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग है। ठीक है, तो कुछ लोग अपने पर्सन से जो नो कांटेक्ट में हैं, उन लोगों के पार्टनर का स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव है और ये पर्सन अभी शायद अपने काम में भी बहुत बिजी लग रहा है मुझे, जैसे कि इन्होंने अपना दिमाग, अपनी एनर्जी और अपना टाइम अपने काम को देना शुरू कर दिया है, ये सोचकर कि अगर वो ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे तो उनका अपने करियर से, अपनी लाइफ से ध्यान भटक जाता है। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपने उनको प्यार किया है, उनके दिल में वो जगह बनाई है, तभी उस इंसान को डर है कि अगर वो आपके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो काम पे मन नहीं लगा पाएंगे। तो अभी तक तो कार्ड्स अच्छे हैं। और इसी कलेक्टिव रीडिंग में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स भी आए हैं जो शायद आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको सच ना बता रहे हो कि इन्हें आपसे प्यार है, या फिर ये जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है अगर ये बोलेंगे तो आप इनके पीछे पड़ जाओगे कि अगर प्यार है तो शादी कब करोगे, घर वालों से कब मिलाओगे, या मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कब बनाओगे। तो इन्हें लग रहा है कि प्यार है तो दिखाने की क्या ज़रूरत है, दिल में ही रखना चाहिए, ऐसी इनकी सोच है। और ये पर्सन जो है शायद अभी अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कि उनको ना पैसे की बहुत ज़्यादा परवाह हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसे के लिए अपना पूरा फोकस, अपनी पूरी एनर्जी उन्होंने एक ही डायरेक्शन में लगाई हुई है, जो कि गलत बात नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, प्रॉस्परस बनना है, स्टेबल बनना है, तो पैसा और करियर लाइफ में ज़रूरी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप भी बहुत
ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप भी बहुत करियर ड्रिवन हो, आपके विज़न इन्हें मालूम है। शायद आप एक ऐसे इंसान हो जो करियर और प्यार दोनों का बैलेंस ज़िंदगी में बनाना जानते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो मल्टीटास्क कर लेते हैं, तो ये आपको वैसा समझते हैं, बट इन्हें लगता है कि ये दोनों चीज़ें संभाल नहीं पाते। अगर इनका ध्यान करियर पे होता है तो ये प्यार वाला आपका जो रिलेशन है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, और अगर ये प्यार की तरफ ध्यान देते हैं तो करियर में जो ये करना चाहते हैं, इनके कुछ गोल्स हो सकते हैं, कुछ सपने हो सकते हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है, या मैं आज अपने जॉब पर या अपने बिजनेस पर जिस मुकाम पर हूँ मुझे उससे भी ऊपर पहुँचना है। तो आज की रीडिंग में ना मुझे प्रैक्टिकल एनर्जी आपके पार्टनर की और आपकी इमोशनल फीलिंग्स के साथ एक कनेक्शन बनाने वाली एनर्जी फील हो रही है। पिछले कई दिनों से ऐसी रीडिंग्स आ रही थी जिसमें एनर्जी जो थी वो और जो सिनेरियोस था वो इमेजिन किया जा रहा था कि ऐसा हो जाए तो ये हो जाएगा। लेकिन आज की जो रीडिंग है ये एक्शन बेस्ड एनर्जी को दिखा रही है कि पार्टनर एक्शन ले रहे हैं। सही वक्त का ये पहले इंतज़ार करते रहते थे कि एक टाइम आएगा सब कुछ सही हो जाएगा, अब ये फील कर रहे हैं कि ये टाइम मुझे लाना पड़ेगा। कुछ नंबर्स भी यहाँ निकले हैं गाइस। एक तो यहाँ पे 777 नंबर है, एंजल नंबर। अगर ये नंबर आपको काफ़ी दिनों से दिख रहा है या पिछले 1 महीने से लगातार नज़र आ रहा है तो आपको कहा जा रहा है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपकी जर्नी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ बढ़ती ही जा रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो हीलर्स भी हो सकते हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे ही पावर्स होती हैं। पावर का मतलब ये नहीं कि आप कोई जादू मंत्र जानते हो या आपके पास वशीकरण के स्पेल्स हैं या ब्लैक मैजिक को हटाने के स्पेल्स हैं। पावर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि अगर आप कुछ ठान लो कि मुझे ये काम करना है और ये मेरे से हो भी जाएगा, तो इतनी ज़्यादा आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो कॉन्फिडेंस है और वो एक एंथुजियाज़म है कि आप उस काम को कर पाते हो। बहुत लोग पावर का मतलब ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कुछ छुपी हुई शक्तियां हैं। हो भी सकता है, यू नेवर नो। अगर आप अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्र हैं उनको खोल लो, सभी चक्रों को बैलेंस कर लो, तो आपके अंदर वो एनर्जी या जो ऊर्जा है वो आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करके दे सकती है। और ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि आपके अंदर जो पावर है वो आपके पर्सन को भी फील हो रही है। अगर आपने इस इंसान को पिछले कई दिनों से खुद कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि इस इंसान के अंदर वो घबराहट, वो डर की एनर्जी आ रही है कि मेरा पर्सन कहीं मुझसे दूर तो नहीं है, कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। और फिर यहाँ पे अगला कार्ड है, आपके किसी मास्टर प्लान को यूनिवर्स ने आपसे छुपाया हुआ है। आप दोनों का रिश्ता मुझे काफ़ी कार्मिक लग रहा है गाइस। ये पर्सन आपके बारे में कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आपको वो पूरी तरह से नहीं जान पाए। कभी उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत ही रोमांटिक हो, और कभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे नाराज़ हो और अगर वो आपको मनाएंगे नहीं तो आप उनकी लाइफ में लौटोगे नहीं।
क्योंकि आपके अंदर भी वो ज़िद आ गई है कि हर बार मैं क्यों जाऊं या मैं क्यों कॉल करूं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो डरे हुए हैं, इसीलिए आपके आगे आकर सॉरी नहीं बोल रहे या फिर से इस रिलेशन को ठीक करने के लिए अपना एफर्ट नहीं डाल रहे, क्योंकि उनको अपनी इंसल्ट और अपनी डिसरिस्पेक्ट का डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। और दूसरी तरफ इसी रीडिंग में बाकी लोगों के पार्टनर ने ना अभी अपना ध्यान प्यार से हटाया हुआ है। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में भी बताया था, ये पर्सन आपको याद करते हैं, लेकिन ये अपने आप को जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे उसे याद नहीं करना। अगर मैं उसको याद करूँगा या उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा तो मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरे फाइनेंसेस, इन पे मेरा ध्यान नहीं जा पाएगा। कुछ लोगों के हो सकता है पार्टनर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, शायद उन्हें कुछ अचीव करना है लाइफ में। जैसे कई लोग होते हैं जिनके ज़िंदगी में बड़े बड़े सपने होते हैं, तो जानबूझकर जिसे कहते हैं ना कि अपना ध्यान हटाया हुआ है आपसे, लेकिन वो हट नहीं पा रहा। अच्छी एनर्जी है आपके लिए, तो ये सारी रीडिंग मुझे पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि अगर वो आपके बारे में सोच रहे हैं तो इसमें आपके लिए अच्छे कार्ड्स हैं। इसमें आपका पलड़ा भारी है कि वो पर्सन जो एक वक्त पर आपको दिखा रहे थे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है या वो थर्ड पार्टी में चले गए थे, फिर भी वो आपके बारे में ये सब क्यों सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने उनके ऊपर अपने प्यार का जादू किया है। अगले कुछ कार्ड्स आने वाले 30 घंटे, और कुछ लोगों में हो सकता है ये अगले 7 घंटे भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं, 7 दिन भी हो सकते हैं, और 14 दिन भी हो सकते हैं, या फिर अगले 28 दिन हो सकते हैं। अगर आप इस पर्सन से खुद कोशिश करते हो कांटेक्ट करने की, अगर नो कांटेक्ट है तब भी, और अगर डेली बात होती है तो कुछ दिनों के लिए ना आप इन्हें अपनी तरफ से कॉल करना शुरू कर दो। सुबह उठकर, दोपहर को, शाम को या रात को। देखो आपके लिए ये कार्ड आया है कि अगर आप इस टाइम के बीच में, जो मैंने अभी टाइम बताया है, 3 दिन हो, 7 दिन हो, 14 दिन हो, 28 दिन हो, इस टाइम पे अगर आप कोशिश करोगे इनसे बात करने की, तो काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो कम हो जाएंगी। लेकिन अगर ये पर्सन ने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है और बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, या पिछले 2 महीने से नहीं बात कर रहे, पिछले 1 साल से बात नहीं कर रहे, या 2 साल हो गए हैं, तब आपको कहा जा रहा है कि आपने अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर देना है। काफ़ी लोग ना कमेंट करके पूछते रहते हैं, मैम हीलिंग कैसे करते हैं। देखो गाइस, हीलिंग के ऊपर ना अगर मैं आपको समझाने पर आऊँ या एक्सप्लेन करने पे आऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 1 घंटा लंबा, 2 घंटे, 3 घंटे लंबा भी हो सकता है। और मुझे पता है यहाँ पर इतनी देर कोई वेट नहीं करना चाहता। हर इंसान को रीडिंग चाहिए 15-20 मिनट की, जिसमें वो पार्टनर की एनर्जी जाने, पार्टनर की फीलिंग्स जाने, पार्टनर आपके लिए आगे क्या करने वाले हैं, उनका एक्शन जाने। बस आप लोग ये ज़्यादा जानना चाहते हो, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हो कि जड़ के ऊपर काम करना है। आप दोनों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जड़ से आ रही है, और वो प्रॉब्लम हीलिंग के बिना सॉल्व नहीं होगी। चाहे आप उसमें हज़ारों रीडिंग्स देख लो, हज़ारों एस्ट्रोलॉजी के वीडियो सुन लो, हज़ारों तरह के उपाय कर लो, जब तक आप अपने अंदर से हीलिंग को स्टार्ट नहीं करोगे आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। और जिनको खुद हीलिंग नहीं करनी आती, वो मुझसे अपनी कंसल्टेशन में
हीलिंग के लिए जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की हीलिंग करने का तरीका भी अलग है, टाइम भी अलग है, और हर इंसान को हीलिंग का रिजल्ट भी अलग तरीके से मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आज हीलिंग की तो 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कुछ दिन लग जाएं, कुछ हफ्ते लग जाएं, किसी को 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, किसी को 1 महीने में आएगा, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं। तो ये आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी, आपके कर्मास, आपके कार्मिक पैटर्न्स, इन सब पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से तरीके की हीलिंग दी जाए जिसका आपको जल्दी फ़ायदा हो। तो अगर यहाँ कोई भी अपनी लाइफ को ठीक करना चाहता है, पर्सन के साथ रिलेशन रोमांटिक बनाना चाहते हो, अपने और पार्टनर के बीच से थर्ड पार्टी ख़त्म करना चाहते हो, या उनके ऊपर अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक है जिसके कारण वो आपकी तरफ कोई ठोस कदम नहीं लेते, तो भी आप ब्लैक मैजिक रिमूवल और स्पेल्स मुझसे करवा सकते हो। चाहे आप कुंडली दिखाकर अपने फ्यूचर के लिए जानकारी ले लें, चाहे आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू ले लें, चाहे आप फेस रीडिंग मुझसे करवा लें, अपना हाथ दिखाकर फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। बाकी टैरो कार्ड रीडिंग तो है ही, और सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। अब गाइस वापस रीडिंग पर आते हैं, लेकिन एक और बात बता दूं, आप लोगों के अंदर भी इस पर्सन को लेकर ना रोज़ डाउट रहता है। और मैंने हमेशा बोला है कि जो लोग डाउट के साथ ज़िंदगी को जीते हैं उन्हें रिज़ल्ट नहीं आता। जैसे सुबह उठे हो आप, उठते ही आपने अपना मोबाइल चेक किया, मोबाइल में सबसे पहले देखा कि पार्टनर ने मुझे ब्लॉक से हटाया है या नहीं। तो ये काम आपको बंद करना होगा। ये मैं उन लोगों के लिए ज़्यादा बोल रही हूँ जो रोज़ अपना फ़ोन चेक करते हैं। फ़ोन चेक करना गलत नहीं है, लेकिन सुबह उठकर इन सब चीज़ों को अवॉइड करो। दिन की शुरुआत आपकी पॉजिटिविटी के साथ होनी चाहिए कि आज मेरा बेस्ट दिन है, आज मेरी लाइफ में लव, रोमांस, रिलेशन एक्सीलेंट होने वाला है। आज का पूरा दिन बहुत खुशी के साथ, बहुत एनर्जी के साथ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ बीतने वाला है। जब आप ऐसी एनर्जी के साथ अपना दिन स्टार्ट करोगे ना, तो देखना कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो छोड़कर गया है इंसान वही लौट कर आएगा। ये एक तरीके से अपनी सोच को दोबारा से बदलने वाली बात होती है कि अपने ब्रेन को रीवायर करना, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज्ड करना, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना। आपके विचार, आपकी सोच आपके आसपास के ऑरा और आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और यही हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। इन्होंने रिसेंटली कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या तो वीडियो देखा है, कोई मोटिवेशनल वीडियो सुना है, कहीं पे कोई रीडिंग पढ़ी है, कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है। क्योंकि आपके पर्सन के थॉट्स में मुझे लग रहा है कि पॉजिटिविटी आ रही है। उन्हें रिलेशन से दूर जाने का डर नहीं लग रहा, उल्टा उनके दिल में ये बात है कि आप उनकी तरफ आ ही जाओगे। या हो सकता है कि आपने अगर रिसेंटली हाल फिलहाल के दिनों में अपनी हीलिंग के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना या लिखना शुरू कर दिया है, या फिर आपने धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, या आपने किसी टारो कार्ड रीडर से अपनी रीडिंग करवाई है और उनके दिए उपाय आप फॉलो कर रहे हो, तो वो एनर्जी आपको फ़ायदा दे रही है। क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी अच्छी आ रही है, और जब एनर्जी अच्छी आती है तो हमसे काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं।
यहाँ भी मुझे यही लग रहा है कि आपकी एनर्जी से पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे लेटर्स भी नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने आप को अभी भी ज़िद्दी एनर्जी में रखे हुए हैं। ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर हैं जो आने से खुद को रोक रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में सोचकर अपने फैसले को टाल देते हैं कि चलो मैं अगले महीने मिलने जाऊंगा या अगले महीने कॉल कर लूँगा, क्या पता तब तक इसका खुद ही कॉल आ जाए। तो ऐसी सोच में कौन है? उनके नाम का पहला लेटर है CH R V A U F O M Q J P S और लास्ट लेटर यहाँ पर I है। काफ़ी सारे लेटर्स आ गए हैं गाइस, इतने सारे लेटर्स आए हैं तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज की रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनके रिलेशन में काफ़ी टाइम से ये नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर इन एंड आउट वाला माहौल है। कभी पार्टनर लाइफ में खुद ही आ जाते हैं और कभी ऐसा भी होता होगा कि पता ही नहीं चलता आपको कि किस वजह से ये दोबारा चले गए हैं। बाकी आपको कहा जा रहा है कि आपको ना यूनिवर्स पे विश्वास करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो गाइस कि आप ना अपने दिन की शुरुआत जो है वो पॉजिटिविटी के साथ शुरू करो। अपना कोई रूटीन बना लो या अपना कोई ऐसा टाइम सेट कर लो कि सुबह आपने 15 मिनट मोटिवेशनल कोट्स को पढ़ना है या कोई ऐसा सुबह सूदिंग म्यूज़िक लगा सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, फ्लूट म्यूज़िक हो या फिर कोई भजन कीर्तन मॉर्निंग में अपने पास लगा सकते हो, अपने रूम में, अपने मोबाइल फ़ोन पे अगर आप कहीं पीजी या हॉस्टल में रहते हो, या सुबह उठकर भगवान का नाम लेना और बाहर नेचर में जाकर वॉक करना। तो ये आप कम से कम ना 21 दिनों तक रोज़ करें। मॉर्निंग की शुरुआत थोड़ी जल्दी करें। अगर आप एक लेट राइज़र हो तो सुबह उठना वो भी जल्दी वो आप स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे लगता है आपकी कुछ एनर्जीज ना चक्रास में ट्रैप्ड है। आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं गाइस। जब चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं ना तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें रुक जाती हैं, उनमें हमें हलचल नज़र नहीं आती। वो चाहे लव रिलेशन हो, हमारे फाइनेंसेस हो, करियर हो, हमारी हेल्थ हो या फिर हमारे ड्रीम्स हो। और मैं इस लव रीडिंग में आपको ये सब करने को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सब करने से क्या होगा, ये तो हम रोज़ ही करते हैं, बेशक आप रोज़ करते हो लेकिन आपका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। अब आप इस इंटेंशन के साथ करो कि मैं कल से सुबह उठकर जो भी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ उसका रिज़ल्ट मुझे 21 दिनों के बाद 100% आएगा। आपने रोज़ यही सोचकर अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आते आते रह जाते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस है, बार बार आपके कार्ड में आ रहा है। तो मैंने बताया, बाकी आपको फॉलो करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है, मेरा काम है आपको बताना। इनकी फीलिंग्स जो हैं आपके लिए कभी पॉजिटिव हो जाती हैं कभी नेगेटिव। अभी इनके दिल में आपके लिए प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी है, वो आपके साथ एक लव केमिस्ट्री भी पसंद करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है कि हम चाहे 6 महीने बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, हमारा प्यार वैसा ही रहता है। उन्हें आप में कोई चेंज नहीं लगता, उन्हें लगता है कि हम जब पहली बार मिले थे आप वैसे के वैसे ही हो।
प्यार को लेकर। देन अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आपको बिना बताए किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं। और मुझे थर्ड पार्टी से याद आया कि मैंने इस चैनल पर बहुत सारे थर्ड पार्टी पे वीडियोस डाले हुए हैं, आप चाहें उन वीडियोस को सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है। अब यहाँ पे इनकी सोल की डीपेस्ट डिज़ायर में तो ये आ रहा है कि उन्होंने जैसा प्यार ईश्वर से मांगा था बिल्कुल वैसा प्यार उन्हें आपसे मिला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रिलेशन मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। उसकी मेजर वजह है कि ये पर्सन आपका कार्मिक है और इनके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जिनको ये समझ नहीं पा रहे। ये अभी भी अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं और ये पर्सन शायद एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपने एटीट्यूड के लिए, अपने डोमिनेंट बिहेवियर के लिए या अपनी स्टबर्ननेस के लिए, अपने ज़िद्दीपन के लिए जाने जाते हों कि इनको अपनी ज़िद मनवाना अच्छा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि ये फालतू का ड्रामा कर रहे हैं, अदरवाइज़ इनके दिल में तो आपके लिए प्यार है। बहुत कम लोगों का ये कनेक्शन जो है सोलमेट है, आगे चलकर मैरिज में बदल सकता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप दोनों को ही कहा जा रहा है कि एक दूसरे की लाइफ में जल्दबाजी ना करें। आप अपना टाइम लो, वो अपना टाइम लें। आप अपने टाइम को किसी ऐसे पर्पस के लिए तैयार करें जिससे आपके कुछ पुराने पैटर्न्स ख़त्म हो जाएं, कार्मिक बैगेज कम हो जाए। आपकी लाइफ में ना बार बार ऐसे लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं जो बड़े ही टॉक्सिक होते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने पहले भी आपके साथ ब्रेकअप किया है और फिर वापस लौट आते हैं। ये जो इनकी एनर्जी है ना आने जाने वाली, वो इनको ओवर कॉन्फिडेंट बना रही है। तो ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि अभी भी हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, मैं चाहूँ तो चुटकियों में सही कर दूंगा। अपने ऊपर इतना भरोसा है इन्हें। देन यहाँ पे कुछ चैनल्ड लव मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं तुमसे दूर हुआ हूँ, मेरी कोई मजबूरी है जिसे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आई एम सॉरी। ये पर्सन तो आपसे दूर है भाई, हो सकता है ऐसी कोई मजबूरी है जो ये आपको बताना नहीं चाहते। शायद हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और शायद अंदर से डर गए हैं कि आप उनके प्यार में इतना पागल हो गए हो, इतना ज़्यादा डीपली उन्हें लव कर रहे हो, कहीं ये ना हो कि कल को आपको उनकी लाइफ का सच पता लग जाए कि ये पर्सन तो मैरिड है और मुझसे झूठ बोलकर रिलेशन बना रहे थे। तो शायद ये पर्सन इसीलिए दूर हो गए हैं आपसे कि अपनी सच्चाई आपको नहीं बताना चाहते। मुझे लगता है दूर बैठकर आपके रिलेशन को अपनी लाइफ में पा रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको अपनी बातों में भी लेते हैं, लेकिन इस रिलेशन को मैरिज में नहीं बदल रहे क्योंकि इनकी कोई मजबूरी हो सकती है। मुझे तो लग रहा है ये मैरिड हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर ये पर्सन का कोई डिवोर्स केस कोर्ट वगैरह में चल रहा है जहाँ से इनको अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, यानी कि इनके फेवर में वो केस नहीं आया जिसके बाद ये आपके साथ शादी का कोई प्लान कर सके। बाकी लोगों में मुझे लग रहा है कि मजबूरी है इनकी, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। ये अपने करियर के लिए या अपने स्टडी के लिए या अपने बिज़नेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए हैं या किसी दूसरे कंट्री में हैं और इन्हें लगता है कि अभी मैं सेटल डाउन नहीं हूँ तो मैं कहाँ से इस पर्सन के साथ फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊँगा। तो उनको अपने अंदर पता है कि वो क्यों दूर है आपसे और वो क्यों बात नहीं कर रहे।
तीसरे सिनेरियो में मुझे थर्ड पार्टी लग रही है। किसी ऐसे इंसान के रिलेशन में ये होंगे जिसके बारे में आपको ना पता हो, जिसे हम अक्सर कहते हैं कोई छुपा हुआ रिलेशन इनका, चाहे वो एक्स के साथ हो, किसी नए इंसान के साथ हो, या फिर इनके अगर मैरिड हैं तो फिर वाइफ या हस्बैंड के साथ हो, और वो नहीं चाहते कि आपको सच्चाई पता लगे। बाकी गाइस, मुझे आज की इस रीडिंग में अलग अलग सिनेरियोज़ मिले हैं और सब लोगों को पता है ये रीडिंग जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपके साथ जो भी सिचुएशन रेजोनेट हो रही है या कोई भी सिनेरियो मैच कर रहा है तो आप उसी के साथ रहिए, ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर का अगले 7 घंटे में, 3 दिनों में, 7 दिनों में, 14 दिनों में या 28 दिनों में आपके लिए जो सोचने का तरीका है वो बदलेगा। उनकी सोच में आपके लिए प्यार भी बढ़ेगा और शायद वो अपने आप को आपकी तरफ एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी में भी फील करेंगे कि मैं खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ। चाहे वो सोच रहे हैं, चाहे वो मिस कर रहे हैं, चाहे उनको अचानक आपके बारे में याद आ गई है या उनको किसी ने छोड़ दिया है उनकी लाइफ में, जिसके कारण वो फिर आपकी तरफ इमोशनल फील कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। इस रीडिंग को आपने क्लेम ज़रूर करना है और कमेंट में आज आपको लिखना है केवल 777 नंबर 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और गाइस, आपका जो भी टॉपिक है जिस पे आप अगला वीडियो देखना चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट में डाल सकते हो। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं वो सारे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। बाकी इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।